Welcome to my channel. My name is Arjun S. Pawar. Once again, warm welcome and good morning students. Let's see. यार आपके यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर नंबर 1 में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था कि क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर और हम लोग क्या-क्या वर्क करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। आज उसी को लेकर हम लोग चले नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट लेक्चर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड कॉन्जुगेट। ओके, तो समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के बारे में। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, देखिए यार, सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको ये डिस्कस कर रही है यार कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सम होगा 2 हो या 3 हो या 4, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सम होता है वो भी क्या होता है यार, कॉम्प्लेक्स ही होता है। ठीक है, ये कहना चाहिए जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करते हैं, सम करते हैं, तो जो गेट होगा वो भी क्या गेट होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही गेट होगा। ये कॉल करिए क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लियर हो गया? सेकंड पॉइंट आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में उसने ये बात कही कि यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम Z1 प्लस Z2 है तो आप उसके ऑर्डर चेंज भी कर सकते हो। इट मींस Z2 प्लस Z1 भी यूज कर सकते हैं। ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ क्या कह रहा है आपको, एसोसिएटिव लॉ कह रहा है कि आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, Z1, Z2 एंड Z3। मैंने ब्रैकेट यूज किया है इन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे, तो वो इक्वल होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की तरफ। ओके यार, क्लियर हो गया अंदर बातें? तो इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। फोर्थ पॉइंट होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी आप उसको कॉल करेंगे जिसमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ भी ऐड करूं वही नंबर आपको गेट हो जाए, यानी 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी। क्योंकि 0 ही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मैं किसी के साथ भी उसको ऐड करूं तो वही उसी नंबर को गेट कराएगी जिसके साथ वो ऐड हुई है। क्लियर हो गया? तो 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी। फिफ्थ पॉइंट होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स में क्या ऐसा ऐड करूं कि वो मुझे 0 गेट करा दे। तो यानी इसका मतलब क्या है कि उसके अपोजिट साइन ही क्या कर दूं, मैं उसमें ऐड कर दूं तो आपको क्या गेट हो जाएगा, 0 गेट हो जाएगा। क्लियर हो गया? पता है, परफेक्टली क्लियर पॉइंट है। तो ये यानी माइनस की जेड क्या हो गया, इसका एक एडिटिव इनवर्स हो गया। यानी आपने बताया कि जो एडिटिव इनवर्स है आपके पास वो क्या हो गया, आपके पास एडिटिव इनवर्स हो गया जेड का माइनस के जेड, और यदि माइनस जेड है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, प्लस जेड। क्लियर होगी पूरी बात है? ठीक है, यानी सही समझाता हूं मैं, कहने का चाह रहा हूं आपके पास कोई भी कंडीशन लिखी हुई हो, जैसे आप एडिटिव के बारे में बात करते हो, पहले सिंपल नंबर के बारे में बात करो। रियल नंबर लिखा हुआ है 2, ठीक है, 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा आपके पास, -2। -2 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, +2। पॉइंट क्लियर हो गया? इसी टाइप से उसने कहा कि यदि z प्लस माइनस z है तो माइनस z इसका क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स, और माइनस z का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, प्लस z, और प्लस z का क्या हो गया, माइनस z। ठीक है, अब बात करते हैं सेम प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशंस पर। मल्टीप्लिकेशंस के सबसे पहला पॉइंट यही आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में कह रहा है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट भी क्या आती है, कॉम्प्लेक्स ही आती है। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट भी क्या आएगी, कॉम्प्लेक्स ही आती है। ये कहती है आपको क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, सेकंड होता है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, उसमें क्या है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट Z1 into Z2 है तो आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं Z1 into Z2। ओके, सेम केस होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या केस होता है कि जैसे एडिशन है सेम मल्टीप्लिकेशन, Z1 into Z2 into Z3, तो आप इनके प्लेसेस भी चेंजेस कर सकते हो, Z1 into Z2 into Z3।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये कैसी कंडीशंस होती है, जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसको कॉल करते हैं कि आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं किससे प्रोडक्ट करूं कि वही कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे गेट हो जाए। तो इट मींस वो वन ऐसा नंबर होगा जिससे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रोडक्ट करने पर मुझे वही नंबर गेट करा देगा। तो यानी वन इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर हो गया था बातें? तो वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कंडीशन नंबर 5, यदि आपसे बात करी जाए तो कंडीशन नंबर 5 में आपके पास क्या आएगा? कंडीशन नंबर 5 जो आपके पास है एग्जिस्टेंस ऑफ, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो हमारा पॉइंट है वो नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कैसे मॉडुलस फाइंड करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यार देखिए, आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z, वो डिफाइन होता है a प्लस ib की फॉर्म में। तो आपको जब भी इसका मॉडुलस गेट करना होगा, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू होगा रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इट मींस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आज के बाद ध्यान रखेंगे मॉड ऑफ z की वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इट मींस रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट। क्लियर हो गया था बातें? अब एक एग्जांपल के यहां से समझते हैं। एग्जांपल क्या है आपके पास? सपोज दैट आपसे वो कह रहा है कि 2 प्लस 3i का मॉडुलस फाइंड कीजिए। तो अब क्या करेंगे यार, मॉडुलस फाइंड करने के लिए आपको क्या वर्क करना है? रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर करना है। रियल हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट कितना है? 3। तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इट मींस रूट 30। ये गेट हो गया मॉडुलस। आपके पास क्वेश्चन सपोज दैट ये गिवन कर लेता है z इज इक्वल टू 1 प्लस i डिवाइड बाय 1 माइनस i। कह रहा है कि इसका मॉडुलस बताओ क्या होगा। तो आपको करना क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखेंगे, जब भी डिनोमिनेटर में i गेट हो जाता है इन टू टर्म्स, तो क्या करते हैं, यदि डिनोमिनेटर में i पॉजिटिव है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नेगेटिव से, यदि i नेगेटिव है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई उसके अपोजिट साइन, इट मींस पॉजिटिव से करेंगे। क्लियर होगी बातें? तो समझिए कंडीशंस को, z इज इक्वल टू 1 प्लस i इंटू 1 प्लस i डिवाइडेड बाय 1 माइनस i इंटू 1 प्लस i। तो देखिए यार 1 प्लस i दोनों का फेस सेम, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस b, a प्लस b, इट मींस a स्क्वायर माइनस के हो गया b स्क्वायर। ऊपर a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर i स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस के 1 होती है i स्क्वायर की वैल्यू। तो i स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कीजिए, -1 प्लस 1 कैंसिल, तो 2i डिवाइड बाय 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास जो फाइनल गेट हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू i, मतलब 0 प्लस i, क्योंकि रियल पार्ट कितना आ गया 0 और इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया i, तो i का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1। क्लियर? अब मुझे इसका मॉडुलस बताना है। मॉडुलस कैसे गेट करूंगा? रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, कितना गेट हो गया 1। तो ये मॉड ऑफ z गेट हो गया। तो देखा हमने किस तरीके से मॉडुलस गेट किया टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स की कंडीशन z इज इक्वल टू a प्लस ib में होनी चाहिए। आपके पास चाहे फॉर्म इस टाइप की हो, चाहे फॉर्म आपके पास इस टाइप की हो, आपके पास फर्स्ट टारगेट ये है कि आपको ये गेट करनी है फॉर्म a प्लस ib की फॉर्म बनानी है। क्वेश्चन में होल स्क्वायर आ जाए तो पहले आप होल स्क्वायर को ओपन करेंगे और आप उस पूरे क्वेश्चन को रिड्यूस करेंगे a प्लस ib की फॉर्म में। क्वेश्चन में क्यूब आ जाए तो पहले क्यूब को ओपन करेंगे, क्यूब ओपन करने के बाद फिर आप उस कंडीशन को a प्लस ib की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तभी उसके बाद आप उसका मॉडुलस गेट कर सकते हैं। ओके यार, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके यार, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बारे में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास। फर्स्ट प्रॉपर्टीज ध्यान रखेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट
वही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिनोट करते हैं, जो उसका कॉन्जुगेट होता है उसको डिनोट करते हैं बार से। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z से डिनोट हो गया, उसका कॉन्जुगेट z बार से डिनोट होता है। क्लियर होगी बातें यहां तक? तो याद ध्यान रखेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट वही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्लियर? सेकंड पॉइंट, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के यदि उसके कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट करते हैं तो वो इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे पॉइंट्स को यार। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, थर्ड पॉइंट। ये थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास, यदि टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के सम पे कॉन्जुगेट है तो ये सेपरेट हो जाता है, z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, यदि टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का डिफरेंस है तो आप उसे सेपरेट करते हैं, कॉन्जुगेट z1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z2 का कंडीशंस। ओके, क्लियर हो गया बातें? इसी टाइप से यदि आपके पास कॉन्जुगेट प्रोडक्ट में भी आ रहा है z1 into z2 तो आप लिख सकते हैं z1 का कॉन्जुगेट into z2 का कॉन्जुगेट। इसी टाइप से यदि वो डिवाइड में आ रहा है z1 upon z2 का होल कॉन्जुगेट का यूज कर सकते हैं, z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 का कॉन्जुगेट, बशर्त ये है कि z2 डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। पॉइंट क्लियर होगी यहां तक पढ़ते? कुछ बातें जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो नॉट में ये पॉइंट है कि यार जो रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स का वो मॉडुलस ऑफ माइनस के z से ग्रेटर देन और इक्वल होता है, बट लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z होता है। ठीक है, सेम यही प्रॉपर्टी इमेजिनरी की होती है। ठीक है, इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस मॉड ऑफ z से तो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल, बट लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z के। तो ये प्रॉपर्टीज है आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स की। क्लियर होगी यार बातें यहां पर? ओके यार, अब ध्यान से समझना इन पॉइंटों को जो नॉट में, और नॉट नेक्स्ट है आपके पास, ध्यान रखिए मोड ऑफ z या कॉन्जुगेट ऑफ मोड z या माइनस z, तीनों की वैल्यू सेम होती है। क्लियर है बात? दूसरा पॉइंट, आप यदि z माइनस z का कॉन्जुगेट का यूज कर रहे हैं तो यार इसकी वैल्यू देखो क्या होगी। आप एक बार बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर z है आपके पास, उसको मैंने यूज किया a प्लस ib, z बार यानी कॉन्जुगेट इसका कितना हो जाएगा, a माइनस ib। आई होप मैंने प्रीवियस लेक्चर बताया था, जहां पर i होता है वहां पे ही साइन चेंज होते हैं। तो अब आप इसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। जैसे आप इसे माइनस करेंगे तो आपके पास क्या गेट होगा, देखिए a से तो a कैंसिल हो जाएगा, ib कितना आएगा, 2ib। इट मींस इसका सेंस क्या आ रहा है आपके पास कि टू इमेजिनरी पार्ट गेट हो रहा है आपको। कितना गेट हो गया, 2 इमेजिनरी पार्ट है। z मैंने z का यदि मैं बाहर कर दूं तो क्या गेट होगा, 2 ऑफ इमेजिनरी ऑफ z। क्लियर होगी बात है आपको? सेम एज इट इज यदि मैं इसमें सॉल्यूशन गेट करता हूं थर्ड पॉइंट को, कि z माइनस z वाला कॉन्जुगेट, तो क्या गेट हो जाएगा, आपको प्लस करना है। जैसे आप प्लस करेंगे तो ib से ib कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया, 2 ऑफ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर हो? ये है नेक्स्ट नॉट। ओके, अब इनमें कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल दिस आपसे कह रहे हैं कि यार क्वेश्चन है एक्सप्रेस कीजिए a प्लस ib की फॉर्म में। ठीक है, आपके पास जो उसमें क्वेश्चन दिया है यार, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके पास ये लिखा हुआ है उसने 8 माइनस 4i माइनस के 3 प्लस 5i, ये क्वेश्चन उसने दिया आपको। ठीक है, कह रहा है कि इसे प्लस ib की फॉर्म में कीजिए। देखो यार वही पैटर्न है, सबसे पहले आपको करना है i को i के साथ कनेक्ट करेंगे और रियल को रियल के साथ, यानी रियल का पार्ट इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कनेक्ट करेंगे। ओके, तो देखिए 8 माइनस के 4i माइनस ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस के 3 और माइनस के 5i, तो रियल को रियल के साथ 8 प्लस 3 11, कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स के साथ माइनस के 9 गेट होगी। और आई होप ये कंडीशन ऑलरेडी गेट होगी a प्लस ib की फॉर्म में। देखो कैसे, 11 प्लस माइनस के 9 इंटू i, तो देखिए ये फॉर्म। क्लियर होगी बात? तो ये एक्सप्रेस होगी कौन सी फॉर्म यार, a प्लस ib की फॉर्म। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है यार आपके पास, सपोज दैट ये एग्जांपल उसने आपको ये लिख दिया यार 4 माइनस 3i की होल पावर माइनस 1। कह रहे हैं इसको एक्सप्रेस करो a प्लस ib की फॉर्म में। फर्स्ट प्रायोरिटी ये है आपके पास, जब भी माइनस पावर है या पावर में कुछ भी होते है सबसे पहले उनको ओपन करते हैं।
पावर को क्या करना होती है हमें, ओपन। पावर 2 आ जाए, ओपन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरफ से। पावर 3 आ जाए, ओपन करेंगे a प्लस बी की होल क्यूब की कंडीशन से। पावर 4 आ जाए तो 2 की पावर 2 करके तब ओपन करेंगे। 6 आ जाए तो 2 की पावर 3 या 3 की पावर 2 करके तब ओपन करेंगे। यानी कंडीशन को सॉल्व करना है, किसी भी तरह से उसको सिंपलीफाई करना है। क्लियर हो गया? अब आपके पास एक माइनस है, तो माइनस है तो उसका क्या यूज करिए, 1/4 माइनस 3 है। ठीक हो गया? अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपको पता है कि अपॉन में कभी आई पॉसिबल नहीं है, तो क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं, उसको रेशनलाइज करेंगे किसकी हेल्प से, नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे पॉजिटिव से। 4 + 3i डिवाइड बाय 4 + 3i, तो ऊपर गेट हो गया 4 + 3i डिवाइड बाय a - b, a + b, a स्क्वायर माइनस के हो गया आपके पास b स्क्वायर। इट मींस 4 + 3i डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और ये हो गया i स्क्वायर। आपको गेट हो गया यार 4 + 3i डिवाइड बाय i स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1, तो -9 और -1 तो कितना है +9, तो 16 + 9 कितना हो गया 25। इसको सेपरेट कर लिया 4/25 यानी दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस कर लिया +3/25i। तो आई होप ये एक्सप्रेस हो गया a + ib की फॉर्म में 4/25 i into 3/25। ठीक है? तो इस तरह से आप इन्हें कंडीशन को एक्सप्रेस कर लेते हैं a + ib की फॉर्म में। वो आपसे पूछ भी सकता है यार a और b की वैल्यू बताओ, तो कंपेयरिंग कर लेना, रियल को रियल के साथ कंपेयर, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर। तो b की वैल्यू 3/25, a की वैल्यू 4/25 हो जाएगी। वो पूछ सकता है आपसे इस क्वेश्चंस के अंदर भी, क्या है, एक्सप्रेस कीजिए a + ib की फॉर्म में एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आपको करना क्या होगा, रियल को रियल के साथ कंपेयर और इमेजिनरी को इमेज के साथ कंपेयर कर दोगे। ओके, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके, अब चलते हैं किस तरह से हम लोग कॉन्जुगेट को फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल आपसे एग्जाम में पूछा है कि फाइंड कीजिए कॉन्जुगेट को, तो आप किस तरह से यार फाइंड करेंगे कॉन्जुगेट को। सिंपल से प्रोसेस है। फर्स्ट एग्जांपल, आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है z = 2 - 3i, आपसे इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पूछ लिया, तो आप क्या अप्लाई करेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट z बार = 2 - 3i का होल बार। ध्यान रखना यार, रियल पे यदि कोई कॉन्जुगेट अप्लाई हो रहा है तो उसमें हमेशा रियल ही गेट होगा, बट यदि इमेजिनरी पे गेट हो रहा है कॉन्जुगेट, तो यार ये ध्यान रखेंगे कि इमेजिनरी की पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो यार यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 का रियल का कॉन्जुगेट कितना हो गया 2, 3i का माइनस के तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस के 3i, तो ये गेट हो गया आपको इसका कॉन्जुगेट। क्लियर है? बट यदि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा लेता है और कह रहा है कि यार बताओ कि 1 + 3i का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय i, ये कंडीशन लिखी हुई है, तो पहले आपको ये बताना होगा, सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने का प्रोसेस क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी अपॉन में कभी भी i नहीं होना चाहिए, तो डिवाइड में क्या लिखा हुआ है i, तो सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर लीजिए। 1 + 3i का होल स्क्वायर डिवाइड बाय i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो आपको गेट हो गया 1 + 3i का होल स्क्वायर इनटू i इज डिवाइड बाय i इनटू i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 + 3i का होल स्क्वायर इनटू i। ठीक है? अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, 3 × 6i, ओके, माइनस के 9, i स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस के 9 और प्लस के 1, माइनस के 8 प्लस के 6i, माइनस के इनसाइड मल्टीप्लाई प्लस के 8i माइनस के 6i स्क्वायर। अब यार फिर से i स्क्वायर हो गया, i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी आपके पास -1, तो यानी यार आपके पास आ गया 8i प्लस के 6, आप इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए 6 + 8i, a + ib की फॉर्म में आ गया। अब इसका मुझे क्या बताना है, कॉन्जुगेट, यानी एक z गेट हो गया, इसका कॉन्जुगेट क्या बताएंगे, z बार 6 + 8i का बार, तो 6 तो एज इट इज, 8i पॉजिटिव है क्या हो जाएगा नेगेटिव 8i, तो ये गेट हो गया आपको इसका कॉन्जुगेट। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन का क्या गेट कर सकते हैं, कॉन्जुगेट गेट कर सकते हैं। ओके, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके, चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कैसे वर्क करेंगे आप, ये लिखा फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिस, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। अभी मैंने आपसे प्रीवियस में प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहा था, मैंने बताया था आपको कि
या जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गेट करते हैं ऑफ जेड का, वो क्या होता है यार, जेड इनवर्स होता है। क्या होता है यार, जेड इनवर्स होता है। ठीक है, ये कंडीशन लिखी हुई मेरे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3i, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो गया यार, 1 अपॉन 1 माइनस रूट 3i, यानी इसको अपॉन में ले गया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैट करेंगे। अपॉन में क्या आ गया i, जब अपॉन में i आ गया तो क्या करेंगे, रेशनलाइज, तो 1 प्लस i रूट 3 इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस i रूट 3, तो आपको फाइनल वैल्यू गेट होगी 1 प्लस i रूट 3 डिवाइड बाय a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस के यार b स्क्वायर इनटू i स्क्वायर, आपको गेट होती है 1 प्लस i रूट 3 इज डिवाइडेड बाय a स्क्वायर 1 रूट 3 स्क्वायर 3, i स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1, और माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस, तो आपको गेट होता है 1 प्लस i रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। अब आप क्या कर लीजिए यार, इसको सेपरेट, दिस अपॉन दिस, फाइनल आंसर 1 अपॉन 4 प्लस i रूट 3 अपॉन 4, ये भी एक्सप्रेस हो चुका है a प्लस i की फॉर्म जैसे कंडीशन में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेकंड पार्ट सेम एज इट इज, इसी पे डिपेंड है, इसको आप डू योर सेल्फ सॉल्व कर लेना। ओके, थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या यूज करा रहा है यार, कॉम्प्लेक्स z 2 प्लस 3i डिवाइडेड बाय 1 प्लस i, ये थर्ड पार्ट है आपके पास 2 प्लस 3i डिवाइडेड बाय 1 प्लस i, इसको क्या कीजिए यार, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गेट करना है, तो मल्टीप्लिकेटिव और इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 3i डिवाइडेड बाय 1 प्लस i, ये हो गया, इसको ऊपर यूज कर ले, कितना हो गया 1 प्लस i डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3i। ओके, ये आंसर हो सकता है, बट फिलहाल अभी क्या है, डिवाइड में i आ रहा है, और i को क्या करना होगा, फिनिश, तो क्या कीजिए मल्टीप्लाई, तो 2 माइनस 3i डिवाइडेड बाय 2 माइनस के 3i, 1 की इनसाइड मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 माइनस के आपके पास 3i, i की इनसाइड मल्टीप्लाई प्लस के 2i, i के इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस के 3i स्क्वायर डिवाइड बाय एक बार प्लस एक बार माइनस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस के 3i का स्क्वायर। ओके, देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं इस कंडीशंस को, 2 i स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1, माइनस के 1 हो गया माइनस 3, तो माइनस कितना हो गया 3, माइनस माइनस प्लस, प्लस की हो गया 3 और प्लस की हो गया 2, गेट हो गया 5 माइनस 3i प्लस के 2i, गेट हो गया आपके पास माइनस के i डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, i स्क्वायर वैल्यू -1 पुट कर दे, पता कितना आ गया 5 माइनस i डिवाइडेड बाय 9 और 4 13, इसको सेपरेट कर ले 5 अपॉन 13 माइनस 1 अपॉन 13 i। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गेट कर सकते हैं। सबसे पहले गेट करने के लिए हम उसको सिंपलीफाई करेंगे, यदि वो सिंपलीफाई कंडीशन में होना है। ओके, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। थैंक यू सो मच।